नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार तीसरी बार। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर में। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की अगुवाई में 2 सूत्री मांगे, 7वें वेतनमान का HRA और केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसमें पहली बार न्यायालयीन कर्मचारी भी भाग ले रहे हैं, आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं, जिसकी वजह से न्यायालयीन व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। आइए जानते हैं न्याय विभाग से जुड़े हुए न्यायालयीन कर्मचारियों से कि उनकी मांगें क्यों हैं और इस आंदोलन में शामिल क्यों हैं। सर बताइए सर, आपका नाम? मैं संजय प्रसाद सोनी, जिला सूरजपुर के न्यायिक कर्मचारी का जिला अध्यक्ष। फेडरेशन के आह्वान पे हम लोग भी 2 सूत्री मांग के लिए 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे फेडरेशन के बैनर तले उपस्थित हुए हैं। हमारी भी मांग जो है राज्य शासन से है। हम अपने माननीय उच्च न्यायालय या अपने न्यायालय से कोई मांग नहीं रखे हैं, क्योंकि हम भी राज्य शासन से ही ये कह रहे हैं कि भी हमको भी अन्य कर्मचारियों की तरह जो अन्य राज्यों में जो उनके HRA है और HRA है, हाउस रेंट है और अपना जो है महंगाई भत्ता है, उस संबंध में जो है 34% हमको भी मांग है। और इसलिए हमने आह्वान पे जो है आज इस बैनर तले अपना समर्थन भी दिया है और अनिश्चितकालीन समर्थन है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हम इसी तरीके से न्यायालय के काम जो है वो पूरी तरीके से बंद करके और इस समर्थन में आज उपस्थित हुए हैं। सर, ये आज आपका दूसरा दिन? हाँ, आज हमारा दूसरा दिन है और पूरे 23 जिलों में जो है न्यायालयीन कर्मचारी जो है इस मांग के लिए जो है अपने अपने संगठन के साथ सम्मिलित होकर फेडरेशन में भाग लेकर अपना समर्थन दिए हुए हैं। ये मांग ये जो जिला मुख्यालय में है कि ब्लॉक नहीं, जहाँ पर भी ब्लॉक है, तहसील न्यायालय है, वहाँ पर भी हमारी कर्मचारी जो हैं पूर्णतः जो है समर्थन दिए हुए हैं और 100% उपस्थिति न्यायालयीन कर्मचारियों की जो है इस फेडरेशन के बैनर तले है। न्यायालयीन व्यवस्था कैसी है सर अभी आप लोग के आंदोलन के जाने की वजह से? अभी देखा जाए तो जैसे न्यायालय में अभी कभी किसी काम के लिए चाहे मतलब लंच में चाय पीने के बहाने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ की ऐसी स्थिति मिल रही है, मतलब जानकारी मिल रही है। वकील साहब लोग भी मतलब व्यवस्था के बारे में एकदम चरमरा गई है और उनका भी कहना है कि अब हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं और इस संबंध में मतलब मांग आपका पूरा हो जाए, ऐसा करके मतलब अपना नैतिक समर्थन देने के लिए, हाँ, मतलब नैतिक समर्थन देने के लिए बोले भी हैं। हाँ मैडम, 6% भत्ता बताइएगा कौन किया और HRA कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? हाँ सर, कितना महत्वपूर्ण है ये 6% जो भी बचा हुआ है और HRA और आपका? देखिए, क्या महत्वपूर्ण वाली बात ये नहीं है, क्या है, हम लोगों का वो हक है। अच्छा। और ये हक मतलब हमारे लिए मतलब हमारा स्वाभिमान भी क्या है, मतलब क्या है, जैसे आज हमको ज़बरदस्ती इसके लिए हड़ताल करना पड़ रहा है, जबकि ये मतलब जैसे ही उसका दे तिथि होता है, मुख्यमंत्री जी को हमको मतलब समय पे आने पे उसको दे देना चाहिए, तो फिर आगे समय देता है तो उसका इरेज भी देना चाहिए। और इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम पहला मतलब अभी हम तो 1995 के बाद आज हम देखा जाए तो मतलब हमारे प्रांतीय आह्वान पर हम लोग भी जुड़ गए, ताकि हमको ऐसा लग रहा है कि साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और हमारी मांगों को मतलब पूरी की जाए। सर, ये पहला बार ऐसा मौका है कि न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलन पे कि इससे पहले भी कभी जांच? एक बार 1995 में इस तरीके से जो है एक बार हड़ताल पे गए हुए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर लंबे समय तक जो है इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं हुआ था, तो ये दूसरा बार है सर। दूसरी बार है ये। मतलब प्रदेश में इस तरह का व्यापक? हाँ, प्रदेश में इस तरीके से पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से ये दूसरी बार है और पूरे न्यायालयीन कर्मचारी जो है 23 जिले के पूरे वो पूर्ण रूप से समर्थन में है। मतलब कोई और दूसरा संघ वगैरह तो नहीं है जो जा रहा हो? नहीं, हमारे संघ के साथ कोई दूसरा न्यायालयीन कर्मचारी के साथ सिर्फ लघु वेतन कर्मचारी हैं हमारे, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो समर्थन है। और ऐसी सूचना मिली है कि कल से जो विधिक सेवा प्राधिकरण से जो है उनके भी कर्मचारी जो है इस संघ में जो है अपना समर्थन देने के लिए वो भी आना चाहते हैं। अब उनसे पत्राचार करना जो है बाकी है हमारा। ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है, कोई बता सकते हैं कि जो अभी आप लोग के साथ ये न्यायालयीन कर्मचारी जो आ रहे हैं?
अब तो ऐसी स्थिति मतलब क्या है, जैसे अब भाई हम महंगाई भत्ता हमें भी चाहिए है, और यदि हम मतलब हमारे जो प्रांतीय आह्वान पे अगर उनका हम साथ नहीं देते हैं तो मतलब अजीब सा ये हमारे ऊपर भी लगता है कि हम बैठ के ले रहे हैं, तो मतलब हमको ज़रूरी होगा कि मतलब इनके साथ दें और हमको मतलब ये दिए हमें भी ज़रूरी तो है। न्यायालयीन कर्मचारियों को तो अधिकांश जिलों में मकान वगैरह मिलते हैं सरकार की ओर से, आप लोग को यहाँ पर सर नहीं मिलता है? कुछ कर्मचारियों को मकान की सुविधा दी गई है सर, पूरे को तो किसी भी ज़िले में संपूर्ण रूप से मकान सुविधा आवास उपलब्ध नहीं है। अब चूँकि अधिकांश कर्मचारी जो है निज कार्यस्थल पे जो है अपना निजी मकान लेकर रहते हैं और वो मकान का किराया जो है सर और हमारे मिलने वाले किराए से जो भाड़ा से है वो बहुत ही कम है। आज हमको 600-650-700 रुपये में एक HRA मिलता है, वो 600-700 रुपये में सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत कोई भी ऐसा मकान वाला व्यक्ति नहीं जो हमको किराए में दे दे। तो स्वाभाविक रूप से सर मकान किराया और उसके साथ अन्य जो सुविधाएं हैं वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं राज्य शासन से कि सर जो नियम है उस हिसाब से हमको HRA मिले, उस हिसाब से महंगाई भत्ता मिले। HRA अब मतलब कुल मिला के 4-5-6 हज़ार रुपये आपको हर महीने नुकसान हो रहा है, सरकार जो मकान नहीं दे पा रही है। जी सर, उसके चलते जो है हर महीने अगर HRA सही तरह से आकलन कर दिया जाए तो हमको एक सम्मानजनक स्थिति पर जो है मकान भत्ता प्राप्त होता रहेगा। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग कुछ? सर कहाँ से सर आप? सर मैं न्यायालय चतुर्श्रेणी कर्मचारी हूँ सर। सरकार को क्या मांग करना चाहते, संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हैं हमारे कर्मचारी, चतुर्थ कर्मचारी और जैसे हैं हमारे जो मांगें पूरी कर रही हैं, जो मांग की गई है जो नियम के अनुसार हमको दिया जाए सर। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और है, अभी जैसे कि ये जो कार्यक्रम अभी आप आंदोलन में जा रहे हैं तो जो व्यवस्था चरमराई हुई है वो व्यवस्था फिर बाद में कैसे पटरी पर आएगी? मान लो आप लोग की मांगे पूरी हो गई है, किसी कारणवश आप लोग आंदोलन से वापस चल दिए, तब जो कि कई लोगों का केसेस वगैरह लगे हैं, पेंडिंग केस है, किसी की छोटी मोटी मामलों को जमानत को लेकर स्थिति है। सर जमानत और रिमांड के काम तो अभी सुचारू रूप से न्यायालय में चल ही रहे हैं, अधिकारी देख रहे हुए हैं। और जहाँ तक कि व्यवस्था चरमराने की बात है तो सर अगर हम कोई शासकीय सेवक होकर अगर सेवा का लाभ किसी आम जन को दे रहे हैं तो उसके पीछे भी जो है सर हमारी कुछ ना कुछ मांगें रहती है। अगर वो मांग हमारा पूरा नहीं हो रहा है और हम दुखी मन से अगर किसी को कितना सेवा दे पाएंगे, इस कारण से जो है व्यवस्था तो चरमराई है सर। लेकिन जैसे ही हमारी मांग पूरी हो जाती है, राज्य शासन हमारी मांग, बघेल साहब हमारी मांग पूरी कर देते हैं, तो हम इस खुशी से वो दोहरा काम करके उनकी जो प्रतिपूर्ति हुई है, जो पेंडिंग हुई है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये है न्यायालयीन कर्मचारी जो 1995 के बाद पहली बार अनिश्चितकालीन आंदोलन में उतरे हैं। अब देखना है कि इनकी मांगे सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। स्वराज आंदोलन का दूसरा दिन है, आज ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ है। कल मैं शिक्षा विभाग का भी डाटा देख रहा था तो यहाँ ज़िले में कम से कम 50% शिक्षक आंदोलन में थे, अभी बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? अभी कल से बेहतर है, कल के से ज़्यादा आज शिक्षक लोग भी रहे हैं। अभी थोड़ा सा भ्रमित थे, जो अभी धीरे धीरे सब समझ रहे हैं और हमारे हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। कार्यालय की स्थिति क्या है? कार्यालय का स्थिति लगभग बंद है। आज अभी हम पुनः 5-6 कार्यालय घूमे हैं और लगभग कार्यालय बंद मिले। जहाँ एकाध कर्मचारी थे वहाँ उनको समझा करके फिर से बंद करवाया गया जी। और आज जो है मैं मुख्यमंत्री महोदय को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ और ये इस आपके चैनल के माध्यम से ये उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर ही सही प्रदेश के कर्मचारियों को कुछ तोहफा दें ताकि उनका जन्मदिन यादगार रहे जन्मदिन मुख्यमंत्री जी का। सर आज जो स्थिति है कल से कितनी बेहतर है? कल से 10% ब्लॉक वाइज की जानकारी देंगे। सभी ब्लॉक अपने जो है तो सभी ब्लॉकों में जो है तो ईमानदारी से आज जो है हड़ताल सक्सेस रही, ब्लॉक स्तर पे भी और ज़िला स्तर पे भी। प्रेमनगर से अभी सूचना मिली है, वहाँ भी CO जनपद, BO और जितने भी वहाँ के ब्लॉक लेवल के अधिकारी कर्मचारी थे क्लास 4 तक के सभी लोग हड़ताल पे रहे और पंडाल पे सभी ने भाषण दिया। ऐसे ही स्थिति उड़गी में भी रही, रामानुजनगर, भैया थान, प्रतापपुर और सूरजपुर। अब हम लोग आस लगाए हुए हैं कि शायद आज मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ कर्मचारियों के हित में DA से संबंधित निर्णय लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। सर प्रांतीय स्तर पर अभी कोई जानकारी आई है क्या कि
बैठक के लिए बुलाया गया है, ये सरकार का कोई धर्म रुख है? सर ऐसी तो कोई जानकारी अभी तक है नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबसे पहले मैं उनके जन्मदिन पे हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसा हम लोगों ने न्यूज़ पे सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी व्यक्ति उनके जन्मदिन में बिना किसी पूर्व अनुमति के मिल सकते हैं, तो उसके तहत मिलने का प्रावधान है। और मैं समझता हूं, अभी हालांकि कोई सूचना हमारे पास इस तरह की नहीं है, कि हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं शायद उनके जन्मदिन के लिए मुबारकबाद देने के लिए जाएंगे। और उसके बाद यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन में किस तरह के हम लोग को गिफ्ट देना चाहेंगे तो हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। आज की स्थिति में दूसरे दिन लिपिकों की स्थिति क्या है सर पूरे प्रदेश भर में? आपको जानकारी सर, या प्रदेश जी सर, अधिकारी है? लिपिकों की तो स्थिति आप मान के चलिए सर 80 से 90% से कम नहीं है सर। और आज सवाल सर, कुछ जो लोग हैं वो क्या हो जाता है सर कि जब काम करने की बात आती है तो जैसे अब अधिकारी हैं सर, वो लिपिक सब रहते हैं आंदोलन में, लेकिन जब कोई काम होता है तो अब अधिकारी तो जानते हैं सर कि अधिकारी अपने हाथ से तो कोई काम करते नहीं हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए बुला लेते हैं और वो काम करते हैं। मतलब उसको आप काम की श्रेणी में नहीं मान सकते हैं सर। वो कुल मिला के लिपिकों का तो ये स्थिति है कि सर 100% है हड़ताल में, मतलब काम पूरा प्रभावित है सर। थोड़ा मोड़ा की बात में क्या होता है सर, लिपिकों की थोड़ी सी स्थिति इसलिए भी डाउन होती है, या लोग उसको बोलते हैं कि लिपिक नहीं है हड़ताल में, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या संविदा में जो लोग हैं सर, हम लोग संविदा कर्मचारी हड़ताल में नहीं है सर। तो हो क्या रहा है कि जो कार्यालय खुले दिख रहे हैं या जो कार्यालय में थोड़ा मोड़ा जानकारियाँ चली जा रही हैं अनुपस्थित जो हड़ताल में कर्मचारी हैं, वो जो जानकारी है सर, वो जानकारी सब संविदा के कर्मचारी दे रहे हैं, लिपिक नहीं दे रहे। रेगुलर जो लिपिक हैं सर वो 100% हड़ताल पे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। कौन से विभाग से है सर? मैं तृतीय वर्ग राज्य कर्मचारी संघ का हूँ, अध्यक्ष हूँ। सर स्थिति तो पहले से बेहतर है। हमने जो 5 दिन का आंदोलन किया था, उस आंदोलन में जो हमने खुशी देखी थी उससे ज़्यादा खुशी अभी है। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनके जन्मदिन पे, और मैं आशा करता हूं कि हमारे कर्मचारियों को और आंदोलित मत करें, और हम अगर वो कुछ हमें गिफ्ट देते हैं तो हम सहर्ष अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। सर सबसे अनुभवी आप दिख रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति पहले आई है? कभी नहीं आई। सरकार हमेशा समय समय पे आगे पीछे महंगाई भत्ता और HRA वगैरह हमारी मांगों को समय समय पे देती रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। उन पता नहीं किस कारण से वो गुमराह में हैं। मैं चाहूँगा कि आज उनका जन्मदिन है और प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और HRA की हम लोगों को सौगात दे सकते हैं। इस मेरे साथ सहायक शिक्षक फेडरेशन के सूरजपुर जिला प्रभारी भी मौजूद हैं। सर एक बात बताइए कि सहायक शिक्षक और जो शिक्षक संवर्ग है, इसकी ज़िले में स्थिति कैसी और संभाग में स्थिति कैसी है? देखिए, जहाँ तक सहायक शिक्षक की बात करूँ मैं, तो सहायक शिक्षक अभी तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संगठन है, और संभाग से लेकर पूरे ज़िले में सहायक शिक्षक हर ब्लॉक और हर संकुल पे पूरी तरह से मतलब अपने हम लोगों ने जो बनाया था सहायक शिक्षक को जिस उद्देश्य से, वो पूरी तरह से उस पर काम कर रहे हैं। और हर ब्लॉक और हर जिला में और संभाग में सहायक शिक्षक की बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ लोग कह रहे थे सर कि 6% खाली स्कूल में खुले हैं और शिक्षक आ नहीं रहे हैं, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो वही लोग हैं जो कभी आंदोलन में रहे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो आंदोलन से दूर रहे और सिर्फ भटकाने और बलगलाने का बात करते हैं। ये लोग चले जाते हैं व्हाट्सअप की नेतागिरी करने, CM से मिलकर अपना DP बढ़ाने के लिए। बस ये लोग सिर्फ मीडिया स्तर पर ही अपना राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि इनका वर्चस्व है नहीं। इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण है कि इससे पहले जब आंदोलन हो रहा था तो कुछ 2 संगठन जिसमें टीचर एसोसिएशन और शालेय शिक्षाकर्मी संघ अलग से अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किए थे। लेकिन जब अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जब आंदोलन करके जब वापस ले लिया, तब ये 2 दिन बाद जब इनका देखा कि इनका जो संख्या है कम होती गई, तो समेट बोरिया बिस्तर समेट के भाग गए। और आज वो कह रहे हैं कि हम अलग से लड़ेंगे वेतन विसंगति के लिए और DA के लिए। तो अब मुझे ये कि जब जहाँ 90 संगठन मिल के एक साथ लड़ रहा है, जब उनके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, तो ये 2 संगठनों को कौन पूछता है छत्तीसगढ़ में? इनको कोई नहीं पूछता, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में पेपर में और मीडिया में आते हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये जो सब बातें कर रहे हैं सब फालतू बातें, ये हवाई बातें हैं। भटकाना है, आंदोलन को भटकाना है और अपनी नेतागिरी चमकाना है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि शिक्षकों की इस आंदोलन में उपस्थिति नहीं के बराबर है, उनके दावों को
सहायक शिक्षक फेडरेशन के नेता निर्मल भट्टाचार्य करारा जवाब देते हुए बता रहे हैं कि जैसा प्रचारित किया जा रहा है, जैसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वो आंदोलन तोड़ने के लिए, आंदोलन को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। शिक्षक एकता के लिए भी उचित नहीं है। वो लोग क्या खाक लड़ाई लड़ेंगे जिनका जनाधार ही नहीं है। बहरहाल हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सीजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।